हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पिग्मेलियन प्ले की कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स, इंपॉर्टेंट लाइंस के बारे में। आपको एग्जाम में आएंगे लाइंस आइडेंटिफाई करने के लिए, सब्जेक्टिव एग्जाम में भी आ सकती हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकती हैं। सो यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट द होल प्ले एंड द इम्पॉर्टेंट लाइंस। पिछले दो वीडियोस में हमने समरी, थीम, क्वेश्चन आंसर समझे हैं। आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट लाइंस को समझेंगे और किस तरीके से उन्हें एग्जाम में आंसर करना है। Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel. These are some other important videos of RTCs. इनके लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, इनको भी देखिए। आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने पूरे सब्जेक्ट की RTCs को सॉल्व करने में। आपको इसका एक्सट्रैक्ट सॉल्व करने के लिए सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो चाहिए, दैट इज अबाउट द ऑथर, अबाउट द फर्स्ट परफॉर्मेंस ईयर एंड अबाउट द जॉनरा। तो ये सब कुछ तो आप बिल्कुल बिगिनिंग में लिखेंगे कि दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम दिस प्ले विच वॉज रिटन बाय जीपी शॉ, फर्स्ट परफॉर्म दिस ईयर एंड इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमेडी एंड सोशल क्रिटिक। थोड़ी सी नॉलेज और ऐड कर सकते हैं इनिशियली ही, जैसे कि यू कैन राइट द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द थ्री कैरेक्टर्स, प्रोफेसर हेनरी हिगिंस, अ फोनेटिक्स एक्सपर्ट, एंड एलिजा डूलिटल, अ फ्लोर गर्ल, एंड कर्नल पिकरिंग। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा मेंशन करिए, आपका एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपको आज की वीडियो में दो एग्जाम्पल एक्सट्रैक्ट्स करवाऊंगी, जिनकी हेल्प से आप लोग काफ़ी अच्छे से सीख जाएंगे कि एक्सट्रैक्ट्स में लिखना क्या होता है। प्लस यू कैन गो फॉर द PDF पैकेज ऑल्सो, जिसमें आपको लगभग सभी इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट सभी प्लेस के मिल जाएंगे। तो ये एक्सट्रैक्ट देखते हैं, ये तो पिग्मेलियन का ही है, अभी हम पिग्मेलियन कर रहे हैं, तो आइडेंटिफाई करने में ऐसी कोई ट्रबल नहीं है। जब पूरे 9 प्लेस में से कोई भी एक्सट्रैक्ट आपके सामने आ जाता है ना, तब आती है ट्रबल। I'm only a common ignorant girl, and in my station I have to be careful. There can't be any feelings between the like of you and the like of me. तो सबसे पहले जो आपको लिखना होगा दैट इज रेफरेंस, और जितने वर्ड्स मैंने लिखे हैं इतने ही वर्ड्स लगभग लिख दीजिए। दिस इज द प्रॉपर वर्ड लिमिट। These lines are taken from Pygmalion, a play by G.B. Shaw named after the Greek mythological figure Pygmalion. It premiered at the Hochburg Theatre in Vienna on 16 October 1913. अगर थिएटर का नाम भूल भी जाते हैं तो not a big deal. And was first presented in German on stage to the public in 1913. तो इतनी आप इंफॉर्मेशन लिख दीजिए। इसके अलावा आपको जॉनरा याद रहता है या थोड़ा बहुत कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, उतना मेंशन कर दीजिए, दैट विल बी इनफ। इसके बाद हमें लिखना है कि क्या कंटेक्स्ट है इन लाइंस का। इसके बाद आपको कंटेक्स्ट में बताना होता है कि इस सीन का रेलेवेंस क्या है, आई मीन क्यों, किन सर्कमस्टांसेस में ये सीन बेसिकली हमारे प्ले में आया। तो ये सीन आया आफ्टर द सक्सेस ऑफ एम्बेसडर पार्टी, जहां पर कि एलाइजा ने अपने आप को एज ए डचेस पोर्ट्रे किया था आउट ऑफ अ बेट बिटवीन हिगिंस एंड पिकरिंग। एलाइजा की तो बड़ी स्मैशिंग सक्सेस रही थी, यू नो दैट। अगर आपने पिछले दो वीडियोस देखे हैं तो आपको बहुत अच्छे से सारे कंटेक्ट समझ में आएंगे। Thus, when the scene opens, Higgins and Pickering अपनी जीत की खुशी मना रहे। By this time, the actual financial terms of the bet are insignificant. Bet में किसने क्या जीता क्या हारा उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। Pickering has helped train Eliza and is sharing that victory, that triumph, even though he has lost it. लेकिन पिकरिंग भी सेलिब्रेशन में लगे हैं, क्योंकि सब पर नशा है इस बात का, पिकरिंग और हिगिंस पर, कि एलाइजा को सबने एक डचेस समझ लिया। तो ये आती है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हम कहेंगे कि ये सीन, ये लाइंस बोली गई है एलाइजा के द्वारा व्हेन शी इज क्वेश्चनिंग हर आइडेंटिटी आफ्टर द सक्सेस ऑफ द डचेस पार्टी। ये एक्ट प्रेजेंट करता है कंप्लीशन ऑफ द मास्टरपीस। एंड अगर आप लोग मिथ के बारे में जानते हैं किस तरीके से पिग्मेलियन और गैलेटिया की मिथ थी, पिग्मेलियन ने पूरी तरीके से गैलेटिया को प्रिपेयर कर दिया है। इसी तरीके से प्रोफेसर हिगिंस ने एलाइजा को पूरे तरीके से प्रिपेयर कर दिया है। लेकिन पिग्मेलियन जो ओरिजिनल ग्रीक माइथोलॉजी के पिग्मेलियन थे, उन्होंने गैलेटिया से शादी कर ली थी, लेकिन यहाँ पर हिगिंस जी का ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्सन एलाइजा
completely transformed from the gutters night that we saw initially in the first scene in Covent Garden in the first act. Both men here are so absorbed in their own achievement that they fail to grasp the fact that Eliza has worked exceedingly hard to be able to speak like a lady, like a duchess. As a result, एलाइजा ने एक इंटेंस डिवोशन और लॉयल्टी डेवलप कर ली थी अपनी ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में टुवर्ड्स हर टू मास्टर्स, लेकिन आज उनको ये रियलाइज हो रहा है कि मैं तो वही कॉमन इग्नोरेंट गर्ल हूँ और अब शायद मुझे बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। अभी तक मैं इन्वॉल्व थी इनके साथ क्योंकि मैं इनका सब्जेक्ट थी, मैं इनका इंटरेस्ट थी, लेकिन अब वो ये रियलाइज कर रही हैं सक्सेस के बाद कि इनकी और मेरी लाइफ में, इनकी और मेरी फीलिंग्स में तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तो ये सब फीलिंग्स है एलाइजा की आफ्टर द सक्सेस ऑफ गार्डन पार्टी। ये एक्सट्रैक्ट देखिए, A woman who utters such depressing and disgusting sounds has no right to be anywhere, no right to live. Remember that you are a human being with a soul and the divine gift of articulate speech, that your native language is the language of Shakespeare and Milton and the Bible. And do not sit there crooning like a bilous pigeon. एक कौवे के जैसे, कबूतर के जैसे कैसे गुटर गु करते हुए तुम घूम रही हो यहाँ से वहां, तुम्हें मालूम भी है ये मिल्टन की लैंग्वेज है, बाइबल की लैंग्वेज है, शेक्सपियर की लैंग्वेज है। कब कहाँ किसने और क्यों बोली होंगी ये लाइंस, ये आपको याद रखना है और एग्जाम में लिखना है। तो सबसे पहले तो आप रेफरेंस में वही रिपीट करेंगे कि ये लाइंस कहाँ से ली गई, कौन से प्ले से, वो प्ले कब पब्लिश हुआ था, किसने लिखा, एंड ऑल दैट बेसिक इंफॉर्मेशन जो सब आंसर्स में आएगी। इस लाइन का कंटेक्स्ट ये है कि ये शुरुआत में कॉवेंट गार्डन में था ये सीन, जहां पर कि हिगिंस अपना प्रोफेशन सबको बताते हैं और एलाइजा वहां पर बहुत ही अनअटरेबल हॉरिबल साउंड्स निकाल रही हैं। उनकी इंग्लिश बहुत ही हॉरिबल है, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू हिगिंस, और हिगिंस को लगता है कि वो डिटेस्टेबल नॉइजेस बना रही हैं और वो ब्रैग करते हैं कि इस लड़की को तो मैं 3 महीने में एक अच्छी सी डचेस बना सकता हूँ, एक ऐसी डचेस जो कि एक गार्डन पार्टी में सबको ये दिखा देगी कि मैं किसी लो प्रोफाइल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं एक डचेस हूँ। इन दिस सीन प्रोफेसर हिगिंस बड़े ही हार्श हैं, हार्शली क्रिटिक कर रहे हैं एलाइजा की स्पीच को, क्योंकि उनकी स्पीच एक नॉइज की तरह फील हो रही है। And he is emphasizing the contrast between her current way of speaking, which he finds very rough, very unpleasant. और कहते हैं कि इंग्लिश तो कितनी रिफाइंड और कितनी आर्टिकुलेट लैंग्वेज है, शी शुड एस्पायर टू स्पीक दिस लैंग्वेज ब्यूटिफुली लाइक शेक्सपियर, मिल्टन एंड बाइबल। तो हिगिंस के वर्ड्स बेसिकली रिफ्लेक्ट करते हैं हिज बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ द प्रॉपर स्पीच एंड सोसाइटल स्टैंडर्ड्स ऑफ द टाइम। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो ढंग से बोलिए। उनका जो क्रिटिक है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट है इस प्ले में, क्योंकि उनका एट प्रेजेंट जो क्रिटिक है वही पूरे प्ले की थीम को हाईलाइट कर रहा है और हमें एक हिंट दे रहा है कि कहीं ना कहीं एलाइजा का ट्रांसफॉर्मेशन होकर रहेगा। एलाइजा की जर्नी बेसिकली यहीं से शुरू होती है। इनिशियली उन्हें बहुत अनप्लेजेंट, बहुत हार्श, बहुत कॉरस और डिटेस्टेबल नॉइसेस निकालते हुए दिखाया जाता है, एंड दैट इज द रीजन प्रोफेसर हिगिंस उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं एज अ सब्जेक्ट। वो उन्हें अपने सब्जेक्ट के लिए ट्रीट करते हैं एक्सोटिक वे में कि मुझे एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट मिल गया काम करने के लिए। तो ये 2 आरटीसीज हमने कवर की हैं आज। इसी तरीके से आपको एग्जाम में आंसर करने हैं, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले तो कि लाइंस कौन से प्ले से ली गई हैं, फिर एक एक करके उन लाइंस का रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना है। आप पीडीएफ ग्रैब कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द लाइव क्लासेस वो भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। लेकिन कई बार आपके पास टाइम नहीं होता है, आप में से बहुत लोग वर्किंग हैं, तो दे कैन गो फॉर द पीडीएफ पैकेज ऑल्सो। 58 पेजेस की एक पीडीएफ है जिसमें सभी प्लेज और प्ले राइट्स की इंफॉर्मेशन है। 43 पेजेस की एक पीडीएफ है जिसमें इंपॉर्टेंट एसेज हैं और इम्पॉर्टेंट 24 एक्सट्रैक्ट्स भी हैं। एक्सट्रैक्ट की डिटेल इवन आपको फर्स्ट पीडीएफ में भी मिल जाएगी बहुत सारी। मैंने जैसे जैसे समझाया है उसी तरीके से कुछ डायलॉग्स भी लिखे हैं, तो ये भी आपको एक्सट्रैक्ट में काम आएगी, और थर्ड पीडीएफ भी।
तो ये तीनों PDF आप ग्रैब कर सकते हैं फॉर द सेल्फ स्टडी ऑफ MEG02 दैट इज ब्रिटिश ड्रामा। किस तरीके से आपको ये PDF लेनी है, एक टेलीग्राम लिंक पर कॉन्टैक्ट करना है, इंक्वायर करना है PDF के बारे में। दैट लिंक हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन। तो समरी और थीम हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक बार फिर से समरी का वीडियो देखिए, थीम का वीडियो देखिए, आपका ये पूरा टॉपिक पिग्मेलियन कंप्लीट हो जाएगा। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए एक व्हाट्सएप लिंक गिवन है और PDF ग्रैब करने के लिए एक टेलीग्राम लिंक गिवन है। उसी के अकॉर्डिंग कॉन्टैक्ट करिए अपनी नीड्स के हिसाब से, तो आपकी क्वेरी जल्दी हैंडल हो जाएगी। Once again, thanks for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe to channel.